कविगुरु 19,615 उदयपुर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के A1 AC कोच से यात्रियों का सामान हुआ चोरी। ट्रेनों के अंदर सुरक्षा पर सवाल हुए खड़े। एक महिला खिलाड़ी, एक आर्मी जवान और एक महिला का सामान हुआ चोरी। पीड़ित यात्रियों शिकायत करने के बाद भी रेल प्रशासन की ओर से संज्ञान नहीं लेने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ट्रेनों में सफर करना अब लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। चाहे आप स्लीपर में सफर कर रहे हो या एसी बोगी में, आपका सामान सुरक्षित नहीं है और अपने सामान का स्वयं रक्षा करना होगा। बता दें कि ट्रेनों में यात्रियों के सामान और उनकी सुरक्षा को लेकर रेलवे की ओर से हर माह अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में सुविधा व्यवस्था नाम के बराबर रहता है। ताजा मामला कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर देखने को मिला, जहां कविगुरु एक्सप्रेस ट्रेन के AC 2 के A1 कोच में सफर कर रहे 3 यात्रियों का सामान चोरी हो गया। जब यात्रियों के द्वारा इस मामले में रेल प्रशासन को शिकायत किया गया तो रेल प्रशासन की ओर से सिर्फ खानापूर्ति की गई। बाद में जब कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो रेल प्रशासन हरकत में आई और यात्रियों से जाकर पूछताछ करते हुए उनकी शिकायत दर्ज किया। पीड़ित यात्रियों में एक खिलाड़ी, एक आर्मी जवान और एक महिला शामिल है। कविगुरु एक्सप्रेस ट्रेन AC 2 के 1 नंबर कोच में सफर कर रहे आर्मी जवान TL कौशल ने बताया कि जब ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची उस समय वो सोए हुए थे। इसी दौरान उनका लगेज चोरी हुआ था। जब मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुली और वो अपना लगेज देखा तो गायब था। जब वो अपना सामान ढूंढ रहे थे, इसी कोच में सफर कर रही 2 महिलाओं का भी लगेज चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि उनके लगेज में जरूरी कागजात के अलावा कपड़े आदि रखे हुए थे। वो सारे कागजात उनकी नौकरी से संबंधित था। कागजात नहीं रहने के कारण उन्हें काफी परेशानी होगी। वहीं AC कोच में सफर कर रही लाइडी कुमारी ने बताया कि वो एक खिलाड़ी है और उदयपुर नेशनल खेल खेलने के लिए गए थे। वापसी में वो कविगुरु एक्सप्रेस ट्रेन के AC 1 कोच में सफर कर रही थी। जब सुबह आम यात्रियों के द्वारा अपना सामान ढूंढ रहे थे, इसी दौरान अपनी सीट के नीचे रखे लगेज को उन्होंने देखा तो उनका भी लगेज वहां से गायब था। उनके लगेज में सभी सर्टिफिकेट, मेडल आदि रखे हुए थे जिसे वो खरीद नहीं सकते। इसे पाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। उन्होंने बताया कि सामान चोरी होने के बाद उनके द्वारा 2 से 3 बार इसकी शिकायत रेल प्रशासन से की गई, लेकिन कोई भी सुध लेने नहीं पहुंचा। महिला खिलाड़ी ने बताया इस कोच में कई तरह के लोगों का आना जाना लगा रहा, जिसे लेकर उन्होंने कोच अटेंडेंट और TT को भी शिकायत की थी। जहां उसकी शिकायत पर ध्यान देने के बदले वे अनसुना कर दिए, जिसके कारण उनका सामान चोरी हो गया। वहीं एक अन्य महिला गुवाहाटी जा रही थी और उनके लगेज में उनकी बेटी का सर्टिफिकेट रखा हुआ था, जिसे वो पहुंचाने के लिए वहां जा रही थी। उनका भी लगेज चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि चोरी होने के बाद उनके द्वारा रेल प्रशासन के 2 कर्मी को इसकी शिकायत की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पीड़ित यात्रियों ने इन सभी का जिम्मेदार रेल प्रशासन को बनाया है। उनकी माने तो अब AC कोच में भी सफर करना सुरक्षित नहीं है। हालांकि ट्रेन के कटिहार पहुंचने के बाद रेल पुलिस पीड़ित यात्रियों से मिलकर चोरी की जानकारी ली और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके सामान को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। क्या घटना हुई आपके साथ? कल पूरी रात, ठीक है, उल्टा सीधा आदमी, ये AC 1 बोगी है, कुछ देर बाद ही उल्टा सीधा आदमी भीड़ कर रहा था। मैं कैंटीन के लोगों को बार बार कंप्लेन कर रहा था कि ऐसे बाहर का आदमी आप क्यों घुसा रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग कुछ केयर ही नहीं कर रहा। कल दोपहर को पहली बार मुझे शक हुआ। मैं यहाँ पर बैठी थी अपनी सीट पे, मेरा खाने का पूरा ट्रे था, मैं सामने बैठी थी। उसी वक्त एक औरत एक बच्चे को लेके आया, मेरे सामने ट्रे लेके भाग रही थी। मैंने उसको पकड़ा। इतना सीरियस मैटर हो जाएगा रात को, मुझे पता नहीं था कि AC 1 की बोगी में भी ऐसा होगा। भोर रात से लेके मैं सुन रही थी कि एक औरत यहाँ पर रो रही थी कि उनका लगेज चोरी होगा। उसके बाद पता चला कि और एक आदमी का भी हो गया। तो मैं सुन रही थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे सीट के नीचे मेरा था। तो मैं टॉयलेट जाने के लिए मैं उतरी 1 घंटा पहले, तो नीचे झुका तो देखा मेरा भी पूरा 2 लगेज। कुछ है मैं 3-4 जगह पे फोन किया, अभी तक कोई RPF का कोई नहीं, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हम लोग स्पोर्ट्समैन है, खेलने के लिए गए थे। हमारा पूरा सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, पूरा जर्सी, सारा कुछ उसमें है। वो तो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते सर। शर्मिष्ठा लाइडी फ्रॉम सिलीगुड़ी। कहाँ से आप आ रहे हैं?
हम नेशनल खेलने के लिए उदयपुर राजस्थान गए थे, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेलने के लिए। हम सब वहाँ से विन करके, नेशनल विन करके, सर्टिफिकेट्स मेडल लेके खुशी खुशी घर पहुँच रहे थे कि मीडिया कवरेज करेगी ऐसा वो, और इसी में ऐसा कुछ हो गया और हम लोगों को कोई हेल्प भी नहीं मिल रहा। हम लोग कितनी देर से यहाँ वहाँ फोन कर रहे सर को, कोई भी नहीं आया। कब सामान चोरी हुई? एक ही टाइम पे, लगभग एक ही टाइम पे चोरी हुआ, भोर रात को। हाँ, आप किस स्पोर्ट की खिलाड़ी? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हम लोग खेलते हैं। घर जा रहे थे? हाँ, घर जा रहे हैं हम सब जीत के, नेशनल खेल के। अकेले थे? मैं इस बोगी में अकेले थी, हमारे साथ दूसरा जितने भी लोग हैं सब बाद के बोगी में थे। शिकायत की? हाँ, फोन में किए थे। आया कुछ? अभी कोई कुछ नहीं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सामान में डॉक्यूमेंट्स है, कपड़ा लगता वो तो छोड़ दीजिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, जर्सी है, वो तो हम पैसे से भी नहीं कर सकते। इतना साल हम यहाँ पर नेशनल में बाहर, इंडिया से बाहर खेले, यहाँ वहाँ नेशनल खेले, वो हम लोगों के ज्यादा प्रेशर से वो हमें चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हम लोगों को वो वापस दे दीजिए, क्योंकि वो लोग हम पैसे से भी नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन पर मेरा फर्स्ट नंबर था 48 AC2 टायर में। मैं गोरखपुर से न्यू जलपाईगुड़ी सफर कर रहा था। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, टीयर कौशल, इसलिए मैंने इसका कंप्लेन आपका सोनपुर पर भी किया, GRP जो है मुजफ्फरपुर में भी किया है, और समस्तीपुर को लेकर अभी कोई एक्शन हुआ नहीं, मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने रिटर्न में भी कंप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मेरा कोई अभी रिप्लाई नहीं आया मेरे व्हाट्सएप। क्या नाम है? टीयर कौशल। रास्ते में कहीं कोई नहीं आया। इतना कंप्लेंट के बाद भी सब टीम भेजी नहीं गई। ये पूरी बोगी का चेक कराया, मैंने रिटर्न में दिया है। ये कम से कम जो है RPF से पूरी ट्रेन की चेकिंग होनी चाहिए, नहीं कराया चेकिंग। इसका मतलब सभी लोग मिले जुले हैं। क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था? अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुअर है। अब ऐसे में पैसेंजर कैसे सफर कर सकता है? AC2 टायर तो जनरल से भी गहरा गुजरा हो गया। क्या मांग करते हैं? अब यही मांग कर सकते जो हम तीनों जो पैसेंजर का प्लस AC3 टायर का जो गायब हुआ, ये जो है इसी तरह से सर्च करके हम लोग को जो मोबाइल दिया गया उसके पते पर भेजा जाए, क्योंकि सभी लोगों की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें। मेरा खुद का सभी डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल फाइल, ID कार्ड है उसमें। ऐसे मेरे उसमें नहीं था, मेडिसिन था और कुछ नहीं था उसमें। और लेकिन बाकी सेकंड पैसेंजर का उसमें उनका भी बेटी का डॉक्यूमेंट्स है, पैसा भी था। अभी थर्ड आपके सामने हुआ जो इसका स्पोर्ट एथलेटिक है, उसका दुनिया भर का डॉक्यूमेंट था, उसका जो है मेडल्स भी थे। हाँ, जो भी भर वाला उसका बोलता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका भी क्या क्या था। आपके समय कितने आदमी का वहाँ चोरी हुआ है? अभी इसमें 3 का हुआ है। 3 का। कई बच्चों का सर्टिफिकेट वगैरह था सर, जो भी हो उसमें आपको जाएगा मुजफ्फरपुर से आपको, और उसके द्वारा जो कार्रवाई होगी वहाँ जाँच करेंगे, CCTV फुटेज निकाल के देखेंगे। उनका जाँच की प्रक्रिया क्या होगा वो जाँच करें, लेकिन हमारे यहाँ ऑटो सरकारी यहाँ की घटना है तरीके से। मैं पंकज कुमार कौशल, AC2 टायर। मैं अपना सूटकेस यहाँ पीछे जो रख करके यहाँ लेटा हुआ था, कब नींद लग गया मुझे पता नहीं चला, और सूटकेस मेरा मुजफ्फरपुर से चोरी हो गया। मैंने SRP आपको सोनपुर को भी कॉल किया। नहीं, ये तो मजाक बना रखा लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये है मेरा टिकट। जैसे सर घटना मुझे मुजफ्फरपुर में पता चला सर कि चोरी हो चुका। मैं हाजीपुर में बोर्डिंग देकर मैं अपना अड्डे पर चले गए थे, मेरा जहाँ सीट है। देखिए, हम लोग ट्रेन से स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्लेटफॉर्म पे हमें सूचना मिला है और हम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसको अटेंड किए हैं, ठीक है।
आगे सर SRP सर मतलब GIP वाले सर आए हुए हैं लोग, आगे इनका कंप्लेन किया जाएगा, किया जाएगा। सर से बात करिए सर आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।